नेक्स्ट आपके पास आते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, जिसको आप मेजर्स ऑफ वेरिएशन भी कहते हो। मतलब मैंने आपको बताया किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में जो आपके एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं, मतलब कि जो हमारे डिस्पर्स्ड वैल्यूज़ होती हैं, जो आपके हुए होती हैं, स्प्रेड हुई होती हैं वैल्यूज़, ठीक है, उनको फाइंड करने के लिए आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करते हो। और ये 3 तरह की होती है, रेंज होती है, मीन डेविएशन होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। रेंज कैसे फाइंड करते हैं कि ये आपके पास सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है। इसमें आप क्या करते हो कि कोई भी आपके पास सेट ऑफ वैल्यूज़ है, उसमें सबसे बड़ा जो नंबर होगा ना, आपने उसको देखना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। उसके बाद आपने मिनिमम वैल्यू जो उस पूरे ऑब्जर्वेशंस में आपके पास सबसे छोटा नंबर है, उसको देखना होता है। फिर आपने फार्मूला अप्लाई करना होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इसको कहते हो डिफरेंस बिटवीन द हाइस्ट एंड द लोएस्ट फिगर्स इन द सैम्पल। इसकी एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं कि आपने पल्स रेट ऑफ द क्लास जो है वो नोट किया, ठीक है, सारी क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उनके पल्स रेट को चेक किया। सबसे हाईएस्ट जो पल्स आई थी वो आपके पास 90 आई थी और सबसे लोएस्ट आपके पास 55 आई थी। तो आपने क्या किया कि रेंज अप्लाई किया, या इसको आप डिस्पर्शन भी कहते हो। आपने 90 माइनस 55 किया तो 35 आ गया आपके पास। तो ये प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता बिकॉज इट इंडिकेट्स ओनली द एक्सट्रीम वैल्यूज़, ठीक है। तो इसलिए ये जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ को एक्चुअली देखता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ यही है ना कि मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ठीक है। तो ये रेंज आ जाती है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ मीन डेविएशन। पहले आपने अरिथमेटिक मीन पढ़ा था, अब आप पढ़ो मीन डेविएशन। इसके नाम से आपको पता चल रहा है मीन डेविएशन मतलब जो आपकी मीन है, ठीक है, जो आपका मीन आपने कैलकुलेट किया था उससे आपकी जो वैल्यू है, ठीक है, वो कितनी दूर है, कितनी डेविएट की हुई है, तो उसको आप कहते हो मीन डेविएशन। सो इट इज़ द एवरेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। मतलब जो आपने पीछे अरिथमेटिक मीन फाइंड किया था ना, उससे कितना डेविएट किया हुआ है उसका एवरेज हमने ले लेना होता है। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर एन, ठीक है। ये आपका मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन, उसका सम हमने ले लेना होता है। तो अब हम देखते हैं ये है क्या, ठीक है। देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास इन्होंने एग्जांपल्स के साथ ही आपको समझ आएगी। देखिए सबसे पहले ये टेबल बना हुआ है, इसमें डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दिया हुआ है कि ये डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर्स हैं स्टूडेंट्स के। उसके बाद इन्होंने ये जो है एक्चुअली क्या ऑब्जर्वेशंस हैं आपकी, ठीक है। फिर आपने उन ऑब्जर्वेशंस का अरिथमेटिक मीन ले लेना होता है। और आपको पता है हम कैसे लेते हैं, हम सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो जब आपने किया तो आपके पास आ गया टोटल नंबर 810 को आपने डिवाइड किया 10 से, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस थे। मीन आपके पास आ गया 81। तो अरिथमेटिक मीन आपके पास एक्स बार आ गया 81, वो आपने सारा आगे लिख दिया। उसके बाद आपने डेविएशन फ्रॉम द मीन, मतलब जो आपका अरिथमेटिक मीन है उससे कितनी डेविएट की हुई आपकी वैल्यू, वो आपने फाइंड करना होता है। तो आपने x माइनस एक्स बार कर देना होता है। 83 माइनस 81, 75 माइनस 81, 81 माइनस 81, इस तरह करते करते एंड सो ऑन आपने डेविएशन फ्रॉम द मीन फाइंड किया। फिर उसके बाद आपने इसका सम ले लिया, टोटल आपके पास आ गया 56, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, क्या आ गया आपके पास टोटल जो है किसका, x माइनस एक्स बार का, विच इज़ एक्चुअली डेविएशन फ्रॉम द मीन। तो अब आपने फाइंड करना है मीन डेविएशन। तो आपने वो फॉर्मूला अप्लाई करना जो हमने अभी पढ़ा कि सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, ठीक है। तो एक्स माइनस एक्स बार आपके पास आ गया था 56, ठीक है। तो उसको आपने डिवाइड किया एन से, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो कि आपके पास 10 है। तो आपने 56 को 10 से डिवाइड किया, 5.6 आ गया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है। इट इज़ अ मेन थिंग कि 5.6 नहीं आपने हाली लिख देना। जब भी आपके पास कैलकुलेशंस के लिए आए तो आपने 5.6 निकाल के मीन डेविएशन, उसके बाद आपने क्या करना होता है कि अरिथमेटिक मीन प्लस माइनस मीन डेविएशन, इस तरह लिखना होता है, ठीक है। मतलब अरिथमेटिक मीन जो आपने फाइंड किया था उसको लिखकर प्लस माइनस आपने मीन डेविएशन जो आपका आंसर आया है उसको लिख देना होता है। तो 81 प्लस माइनस 5.6 आएगा, ठीक है, जिसमें आपने 2 दफ़ा लिखना है। 81 प्लस 5.6 करके आपने आंसर लेना है 7, ठीक है, 86.5 आ जाएगा। और आपने 81 माइनस 5.6 करना है तो वो 75.4 आ जाएगा। तो 75.4 टू 86.5, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो मीन डेविएशन है, मतलब आपका जो मीन 81 था उससे आपकी जो डेविएशन वैल्यू आ रही है, मतलब मीन से इधर या उधर, ठीक है, राइट या लेफ़्ट, 81 के जो आपके लेफ़्ट आएगा वो 75.4, ठीक है। और 86 जो 86.5 है वो आपके 81 से राइट साइड पे आएगा। तो ये जो आपकी मीन डेविएशन है, मतलब मीन से आपकी जो वैल्यू है वो प्लस माइनस 5.6 है, राइट या लेफ़्ट, ठीक है।
नेक्स्ट आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके पास रिपीटेडली पेपर में आता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें। इसको आप रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हो। तो इसका फॉर्मूला सबसे पहले आपको आना चाहिए। जो आपने अभी फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, सेम वही है, लेकिन आपने यहाँ पे क्या करना होता है कि एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना होता है और फिर आपने उसका स्क्वायर रूट ले लेना होता है पूरी वैल्यू का। तो एक स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ इक्वल टू सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, उसका स्क्वायर लिया, डिवाइड किया n से और स्क्वायर रूट ले लिया, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। इसको डिफाइन करते हैं पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द रिथमेटिक मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप जो डिनोट करते हो, आप इसका जो लगाते हो सिंबल, दैट इज़ सिग्मा। सिग्मा सिंबल लगाते हो। इट इज़ मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मीन मेजर ऑफ डेविएशन, ठीक है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पूछा जाए कौन सा है तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। रेंज क्या थी? वो सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन था, ठीक है। सिंपलेस्ट जो है वो रेंज है, लेकिन अगर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज अगर हम देखें तो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। इसको आप रूट मीन स्क्वायर डेविएशन भी कहते हो। अब वो पूछ रहे हैं कि n जो है उसको हम n-1 कब लिखेंगे। अगर तो आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से ज़्यादा है तो आप n ही लिखोगे, लेकिन अगर आपका सैम्पल साइज़ जो है वो 30 से कम है फिर आप क्या करोगे कि n-1 लिखोगे। तो ये थोड़ी सी चीज़ थी। फिर स्टेप्स क्या आते हैं? स्टेप्स आपके पास हैं कि सबसे पहले आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड किया, जो हमने पीछे टेबल में भी फाइंड किया था। एक्स बार फाइंड कर लिया। फिर आपने जो आपने डेविएशन फ्रॉम द मीन फाइंड की थी एक्स माइनस एक्स बार, वो आपने फाइंड कर ली। उसके बाद आपने इसका स्क्वायर ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इन सब का सम ले लिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसको डिवाइड कर दिया n-1 से और बाद में आपने उसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट आपने ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 10 लोग थे, उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो था वो क्या था। उन्होंने आपको बताया हुआ है कि x इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। ये सारे जो आपके पास लिखे हुए हैं 83, 75, ये 10 लोगों के डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने कैलकुलेट किए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, इसका एक्स बार फाइंड कर लिया, मतलब आपने उसका रिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। और आपको पता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो वो आपके पास 81 आ गया। उसके बाद आपने x माइनस एक्स बार फाइंड किया, मतलब x में से x बार निकाल दिया, तो 75 माइनस 81 माइनस 6, 81 माइनस 81 0। इस तरह करते करते आपने सारी वैल्यूज़ लिखी। उसके बाद आपने इसका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ताकि ये जो हमारी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं ये पॉजिटिव हो जाएं, ठीक है। नेगेटिव वैल्यूज़ हमें नहीं चाहिए होती तो हम स्क्वायर ले लेते हैं। आगे देखें, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लिया हुआ है, सारी वैल्यूज़ हमने लिख ली। उसके बाद हमने इसका ले लिया सम किया x माइनस एक्स बार का, तो वो आपके पास 482 आ गया। उसके बाद आपने फॉर्मूला अप्लाई किया, जो आपके पास पता था स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सम ऑफ x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1 करेंगे, बिकॉज आपकी यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो 30 से कम है, ठीक है। 10 है आपकी वैल्यूज़, तो आपने 10-1 कर दिया, n-1 10-1 तो 9 आ गया। तो फिर आपने क्या किया कि उसको डिवाइड करके आंसर आपका आ गया +-7.31, ठीक है। तो ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है। और याद रखना है, जब भी आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को लिखना है तो प्लस माइनस लाजमी लगाना है। अगर आप नहीं लगाते तो आपका आंसर नहीं होगा सही, ठीक है। तो प्लस माइनस आपने लाजमी लगाना है। एक बात जो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है डिफरेंस। वेरिएंस में स्क्वायर रूट नहीं आता, स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर रूट आता है। तो ये फार्मूलाज में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द रेंज, वी कैलकुलेटेड द रेंज, वी कैलकुलेटेड द मीन डेविएशन, वी कैलकुलेटेड द स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और डिफरेंस आपको इनके फार्मूलाज का आना चाहिए। सो हियर इज़ अ लाइन, द स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स एन आइडिया ऑफ स्प्रेड ऑफ डिस्पर्शन, कि आपका डिस्पर्शन कितना है, कितना स्प्रेड हुआ हुआ है। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगी द ग्रेटर द डिस्पर्शन ऑफ द वैल्यू अराउंड द मीन। इसका मतलब कि वो जो वैल्यू है, ठीक है, वो जो हमारा जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा डिस्पर्स हुई हुई है अराउंड द मीन। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना हमारा जो डाटा होगा वो फैला हुआ होगा अराउंड द मीन, ठीक है। और इसको हम हमेशा प्लस माइनस लिख के ही लिखते हैं, ठीक है। और इसको हमने डिनोट करना होता है सिग्मा के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो दिस वाज अबाउट द स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट आपके पास है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये परसेंटेज ऑफ मीन होता है, ठीक है।
और ये आपके पास कंपेयर करता है टू क्वांटिटीज़ को इरिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स। कोई भी आपके पास दो क्वांटिटीज़ हैं, उनको कंपेयर करने के लिए हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज़ करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। जो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आई है उसको आपने डिवाइड करना होता है मीन से और मल्टीप्लाई करना होता है 100 से। सो इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ मीन। ठीक है, मतलब ये कि आपके पास कोई भी आपके पास क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे पहले वो आपसे पूछते हैं कि फॉर एग्जांपल पूछ लेंगे कि इन लिस्ट द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। उसके बाद फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सेट ऑफ डाटा देते हैं, वो पूछते हैं आपसे कि इसमें मीन फाइंड करें, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करें, वेरिएंस फाइंड करें या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करें। तो जब आपने मीन फाइंड कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड कर लिया, तो आपने कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस के लिए जस्ट आपने ये फार्मूला अप्लाई किया, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100, तो आपके पास आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द measurement the data। ठीक है, this is how we measure our data by the measures of central tendency and measures of dispersion।